नमस्कार दोस्तों। तो दीजिए हम हाजिर हैं आपके लिए गूगल सर्वे का फुल डाटा एनालिसिस के साथ। तो ये वीडियो बनाने में थोड़ी देर ज़रूर हुई है, लेकिन मैं जितना हो सका जो भी डुप्लीकेट एंट्री थी उन सबको निकालना पड़ा एक एक करके, और उसके बाद जो भी मुझे लगा कि यूनिक एंट्री है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसे एक यूनिक, जो यहाँ पे आपको 900 का डाटा दिख रहा है, 900 रेस्पॉन्स, ये एक्चुअल में आपको लगभग 860 प्लस का रेस्पॉन्स दिखेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे डुप्लीकेट एंट्री थी, उन सबको मैंने बाहर किया है। तो यहाँ पे हमने इसका जो सर्वे का लिंक था, वो जब आंसर की फाइनल बीपीएससी ने जारी कर दिया था प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद मैंने क्रिएट किया था और इसको मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था। तो अब तक मैं आप देख पा रहे हैं इतना एंट्री आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको अब इस वीडियो का जो भी है, मैं वन बाय वन जितना भी एनालिसिस होता हूँ, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्यों लिखा था कि स्कोर का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ डाटा देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आया था तब तक तो लग रहा था जो हाँ ये स्कोर का ट्रेंड रहना चाहिए। बट मुझे ये डाटा जब मैंने गूगल सर्वे कराया और जब मुझे डाटा मिला है, तो इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि बहुत सारे लोग अपने स्कोर को शेयर कम कर रहे हैं, और वो शेयर कर रहे हैं तो फिर जैसे कि उनका गूगल पे सर्वे आ रहा है, तो फिर इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ठीक ठाक भी स्कोर कर रहे हैं, बट वो बता कम रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कम कर रहे हैं। तो चलिए, जितना भी पार्टिसिपेशन आया है इसको चलिए हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहला ऑप्शन तो यहाँ पे नेम का रखा था, जिसमें अभी देखिए एक एंट्री और आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर यू क्वालिफाइड इन लैंग्वेज पेपर में भी इन्होंने एक दो तीन लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं हम लैंग्वेज में क्वालिफाइड नहीं है, बट हम मान के चलते हैं ये लोग भी क्वालिफाइड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी का डाटा देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल मेल आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। 1 to 8 एंट्री जो है यहाँ पे 128 एंट्री जनरल मेल से आई है, लगभग 14%। और ये बात बिल्कुल सही दिखती हुई नज़र आ रही है। जनरल मेल में आपको 128 एंट्री दिखेगी, यानी कि पूरे सर्वे का 14.2%। और अगर आप EWS में जाओगे तो वहाँ पे आपको 16.6%, यानी कि 150 के करीब एंट्री दिखेगी, यानी कि जनरल मेल से ज़्यादा कैंडिडेट आपको EWS में दिखेंगे। ये यहाँ पे सर्वे में स्पष्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्री हमेशा की तरह आपको पता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो BC का ही होता है। तो यहाँ पे BC की जो एंट्री है, यहाँ पे लगभग 1/4 एंट्री है, 26.6% BC का एंट्री है, लगभग 240 कैंडिडेट। उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे EBC का कैटेगरी है, जो कि 23.2% के साथ, यानी 209 एंट्री यहाँ पे हुई है। उसके बाद यहाँ पे EWS है, और उसके बाद यहाँ पे जनरल मेल है, यानी 4 नंबर पे जनरल मेल है। उसके बाद यहाँ पे आप पिंक कलर में देख सकते हो BC मेल का पार्टिसिपेशन, यहाँ पे 50 लड़कियों ने अपना एंट्री दर्ज यहाँ पे कराया है, लगभग 5.5%। उसके बाद यहाँ पे जनरल मेल में मात्र 33 लड़कियों ने अपना एंट्री दिया है, यानी कि 3.7%। यानी कि BC फीमेल और BC मेल में, यहाँ BC फीमेल और जनरल फीमेल में BC फीमेल का पार्टिसिपेशन यहाँ भी ज़्यादा दिख रहा है। बाकी यहाँ पे SC मेल में आप देख सकते हो 50 लोगों का एंट्री है। तो इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी का है यहाँ पे एंट्री दिख रहा है। ST मेल का भी एक यहाँ पे एंट्री आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्कोर का ट्रेंड यहाँ पे रहा है। तो चलिए इन सारे डाटाओं को हम यहाँ पे एक्सेल सीट में लेके चलते हैं। तो वहाँ पे आपको हम कोशिश करेंगे कि डाटा को सॉर्ट करके आपको सही से दिखाया जाए कि आखिर स्कोर का ट्रेंड बन क्या रहा है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये डाटा सीधे एक्सेल सीट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंट्री आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस डाटा को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्ट कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसे Z2A करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पे आप सर्वे का डाटा देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में और थोड़ी आसानी हो। हाँ, तो ये यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 95 नंबर, मैंने 95 हो या 88 हो, मैंने किसी नंबर को कम नहीं किया है। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1-8% या मतलब एक कम से कम 1-2 लोग या 10-12 लोग ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो कि 90 का स्कोर पार कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं था पेपर की उसमें कोई 80 या 85 या यूँ कहिए 75% मार्क्स कोई ला ही नहीं सकता था, क्योंकि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और मैं इतना जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो बाहर जॉब कर रहे थे, गेट का प्रिपरेशन दिल्ली में मेडिजी का कर रहे थे, वो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए हैं और उन लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी खासी थी। तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये फेक एंट्री है, जो कोई हो सकता है उनका 90 मार्क्स उन्होंने 95 डाला हो या 95। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दर्ज करें।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंट्री आई है, यहाँ पे इस एंट्री में मैंने आपको बताया था कि लगभग 900 के करीब एंट्री, यहाँ पे 902 अब तक हो चुका है। तो ये 902 एंट्री जो अब तक हुई है, तो यहाँ पे इसमें जो हम अगर डाटा को सॉर्ट करके रखते हैं तो ये यहाँ पे 95 के साथ यहाँ पे एक नंबर पे आप निरंजन कुमार को देख सकते हो, जनरल मेल से हैं, ये पटना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बाकी यहाँ पे टॉप 10 का मैं यहाँ पे नाम पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 1 बाय 1 यहाँ पे नीचे चलूँगा और मैं जो मेन जो कि हम जैसे कि 25-50 इस तरह से मैं जो भी डाटा है उसको मैं पढ़ता चलूँगा। बाकी आप अपनी एंट्री को इस वीडियो में देखें और आप अपने को देखें कि आपका रैंक क्या बन रहा है, और आपका रैंक जहाँ बन रहा है आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कि ये मेरा रैंक बन रहा है, ताकि सब लोगों को क्लियर हो। बाकी यहाँ पे मैं टॉप 10 का यहाँ पे मैं नाम पढ़ देता हूँ। निरंजन कुमार का 95 मार्क्स है। प्रेम प्रदीप जो कि गया जिला से हैं, BC मेल 88 मार्क्स। अनुराग वर्मा हैं जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, BC मेल से हैं, 87 मार्क्स। आदित्य जो हैं यहाँ पे इनका जिला है समस्तीपुर, जनरल मेल से हैं, 85 इनका मार्क्स बन रहा है। PK पटना जनरल मेल 82। अनंत नालंदा BC मेल 82। JK दरभंगा EWS 82। रणधीर कुमार भागलपुर BC फ्रीडम फाइटर हैं, 81 इनका मार्क्स बन रहा है। चंदन कुमार समस्तीपुर BC मेल 80। विवेक भूषण दरभंगा EBC मेल 80। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये जो रो दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉलम जो दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो एंट्री आपके सामने दिख रहा है उससे आप एक कम आप अपना रैंक कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर वाले जो यहाँ रो है इसमें नेम, आर यू क्वालिफाइड, ये सब वाला जो सेक्शन है ये है। तो आपको जो भी रैंक दिखेगा, जैसे कि अगर आपको अपना रैंक 11 दिख रहा है तो आप अपना इसमें अगर 11 दिख रहा है तो आप एक कम यानी कि 10 अपना रैंक इस सर्वे के हिसाब से अपना कंसीडर करोगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस तरह से आप देख सकते हो, मैं इस वीडियो में अब नीचे धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूँगा, मैं आराम से स्क्रॉल करता चलूँगा, आप अपना एंट्री इसमें ज़रूर देख पाएंगे। और आप अगर आपको थोड़ा जल्द लगे कि अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप पॉज करके भी तो डाटा को आप देख सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अपना एंट्री यहाँ पे देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस आपको, मैंने यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा कर रखा है फ़ॉन्ट को, ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे 25 मार्क्स पर जो है वो हेमंत कुमार है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, EWS मेल हैं, और ये 76 मार्क्स हैं इनका। ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे इनका फर्स्ट चॉइस है, तो ये निश्चित रूप से 99% पॉसिबिलिटी है कि यही इनका खुद का डिस्ट्रिक्ट भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पे आपको मैं डाटा को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 75 का रेंज शुरू हो गया है। यहाँ पे 50 नंबर पे आप देख सकते हो अखिलेश कुमार जो हैं वो BC, ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, BC मेल से आते हैं, 73 मार्क्स हैं इनका। एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा, अब मैं थोड़ा ऊपर आना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको मेल का, ये फीमेल का दिखाना चाहूँगा कि फ़ीमेल में आके कितने नंबर पे यहाँ पे जो टॉप कर रही हैं गर्ल्स में। तो गर्ल्स में आपको यहाँ पे फीमेल का एंट्री दिख जाएगा। यहाँ पे रस करके इनका कोई नाम है, पटना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, 75 मार्क्स हैं इनका। और बाकी ये दो नंबर पे जो फीमेल आती हैं ये तनु सिन्हा हैं, गया डिस्ट्रिक्ट से, इनका मार्क्स है 75। तो यहाँ पे टॉप 2 जो लड़की है, एक यहाँ पे आप देख सकते हो, एक गया ज़िले से हैं और एक पटना ज़िले से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे हमने 50 मार्क्स अखिलेश कुमार को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। बाकी हम वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादातर यूनिक एंट्री दिखेगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यूनिक एंट्री रखा जाए। चलिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे 75 नंबर पे आपको T कुमार दिख रहा है। यस, यहाँ पे ये लैंग्वेज पेपर में बेगूसराय से हैं, BC मेल से हैं, इनका स्कोर 71 बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं अब 100 पे मैंने आपको बोल दिया था, आपका जो मैं दिखा रहा हूँ ये जो भी नंबरिंग, उससे आप एक कम कंसीडर करके चलोगे। तो ऊपर मैंने 75 बोला था, तो आप उसको 74 मान के चलोगे। तो यहाँ पे मैं अब वैसे एक ज़्यादा ही, जैसे 101 जो है ये इनका 100 ये रैंक है। तो यहाँ पे ये 100वें रैंक पे हैं SK कुमार, जो कि पटना ज़िले से हैं, EBC फीमेल हैं। SK जो भी हैं ये फीमेल हैं पटना से, इनका मार्क्स है 70। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो 125 और 126, यानी 126 वाले 125 है। प्रकाश कुमार पटना ज़िले से, EWS 68 मार्क्स हैं इनका। आगे मैं यहाँ पे बढ़ूँ 150 पे यहाँ पे राज हैं, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं, BC फीमेल, 67 मार्क्स हैं इनका।
यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो। अब मैं 200 रैंक की तरफ बढ़ रहा हूँ। 200वें रैंक पे हैं। 200वें रैंक पे यानी 201 पे इनका रैंक शो होगा। नागू हैं जहानाबाद से, बीसी फीमेल, 65 मार्क्स है इनका। अब मैं वीडियो ये स्क्रॉल करता जाता हूँ। आप अपनी एंट्री को फाइंड करें और अपना आपका जो भी रैंक बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यहाँ पे 225 यानी ये ब्रजेश कुमार हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, जनरल मेल हैं, 64 मार्क्स हैं इनका। अब मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ। यहाँ पे 250 यानी कि बिमलेश कुमार, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बीसी फीमेल, 63 मार्क्स हैं इनका। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हुआ आगे चल रहा हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं लास्ट में आपको कट ऑफ क्या रह सकता है उसका भी मैं आपको एक रफ़ आइडिया ज़रूर देना चाहूँगा। और मैंने पहले जो आपको कट ऑफ बताया था उससे कट ऑफ ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने गूगल डाटा का सर्वे लिया तो यहाँ मुझे कट ऑफ इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के अंत में। और कितना क्या रेंज में कितने बच्चे बन रहे हैं उसका भी मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताऊँगा। चलिए, यहाँ पे 300 जो रैंक है ये विवेक कुमार हैं, ईस्ट चंपारण से, बीसी फीमेल हैं, 62 मार्क्स हैं इनका। आगे यहाँ पे 325 पे बीकेएस हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, ईबीसी मेल हैं, 61 मार्क्स हैं इनका। आगे यहाँ पे मैं बढ़ रहा हूँ। 351 यानी कि 350 धीरेन्द्र कुमार हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, बीसी फीमेल, 60 मार्क्स हैं इनका। यहाँ पे मैं अब 375 यानी सुमित, पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं, एससी मेल हैं, 60 मार्क्स हैं इनका। अब मैं 400वें रैंक की तरफ चल रहा हूँ। 400वें रैंक में आप देख सकते हो 401 पे 400वां रैंक दिखाई देगा, यानी राजू हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, बीसी मेल हैं, 59 मार्क्स हैं इनका। यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा स्कोर किया है, ये सर्वे देखने से तो ज़रूर लग रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं 245 पे यहाँ पे बीके हैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट से, जनरल फीमेल हैं, 58 मार्क्स हैं इनका। यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 250 पे यहाँ पे कुंदन कुमार हैं, नवादा डिस्ट्रिक्ट से, ईडब्ल्यूएस मेल हैं, 57 मार्क्स हैं इनका। अब हम वीडियो में अब हम 500वें रैंक की तरफ चल रहे हैं। आप अपने एंट्री को फाइंड आउट करें। मैं आराम से वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अब आ चुका है। यहाँ पे 500 रैंक गौतम कुमार, औरंगाबाद, बीसी मेल, 56 मार्क्स हैं इनका। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 525 जो हैं रोहित हैं, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, बीसी मेल हैं, इनका मार्क्स है 55। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 500 को हमने क्रॉस कर लिया। यहाँ पे अब आ रहा है 550 मार्क्स, जो 550 जो रैंक है, यहाँ पे दिव्या झा है, पटना डिस्ट्रिक्ट से, ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं, 55 मार्क्स हैं इनका। आगे आप यहाँ पे 575 की तरफ मैं चल रहा हूँ। 575 पे यहाँ पे शशि कुमार भगत हैं, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हैं, ईबीसी मेल हैं, 54 मार्क्स हैं इनका। आगे मैं वीडियो में बढ़ूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 601 पे यहाँ पे 600 का एंट्री है। आर जो हैं वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, ईबीसी मेल हैं, 54 मार्क्स हैं इनका। यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 625 पे एसएम झा करके हैं, दरभंगा डीबीजी, इन्होंने अपना स्टेशन कोड लिख रखा है दरभंगा, ईडब्ल्यूएस मेल हैं और 53 मार्क्स हैं इनका। अब हम यहाँ पे 650 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 650 पे लोकेश कुमार हैं, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, जनरल मेल हैं, 52 मार्क्स हैं इनका। आगे यहाँ पे हम 675 की तरफ चलते हैं। 675 यानी कि 676 पे इनका रैंक शो होगा, यानी विकास कुमार हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट से, बीसी मेल हैं, 51 मार्क्स हैं इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 700 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 701 पे 700 का रैंक होगा। अमरेश कुमार हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, ईबीसी मेल हैं, 51 मार्क्स हैं इनका।
आगे यहाँ पे अब हम बढ़ चुके हैं 725 की तरफ, यानी कि सौरभ कुमार नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं, SC मेल हैं, 50 मार्क्स हैं इनका। और हम सिर्फ 750 की तरफ चल रहे हैं। 750 पे आपको मार्क्स दिख जाएगा। RK पटेल हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट से, BC मेल हैं, 49 मार्क्स हैं इनका। अब यहाँ पे हम 775 यानी कि यहाँ पे अखिलेश कुमार हैं, गया डिस्ट्रिक्ट से, SC मेल हैं, 47 मार्क्स हैं इनका। हम यहाँ पे 800 की तरफ चल रहे हैं। 800 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 800 पे आ चुके हैं, 801 पे, यानी कि 800 का मार्क्स होगा। प्रवीण कुमार हैं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, BC मेल हैं, 45 मार्क्स हैं इनका। अब यहाँ पे जो यहाँ पे 825 पे हैं, S रमन करके, सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं, SC मेल हैं, 45 मार्क्स हैं इनका। अब यहाँ पे मैं आपको 850 की तरफ चल रहा हूँ। तो 8 यहाँ पे 51 पे आपको 850 का रैंक होगा। चंदू यहाँ पे हैं, शिवहर डिस्ट्रिक्ट से हैं, EBC मेल हैं, 40 मार्क्स हैं इनका। यहाँ पे तो ये यहाँ पे लास्ट एंट्री जो आपको दिख रहा है 865 राम है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, जनरल मेल है, 30 नंबर है इनका। तो ये तो 30 तो जनरल का कट ऑफ नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे टोटल एंट्री मैंने आपको दिखा दिया, जो कि अब तक जो भी एंट्री आई थी, मुझे लग रहा था कि इसमें 1000 पार एंट्री आनी चाहिए, बट यहाँ पे 900 के करीब ही एंट्री आई। बट मैं समझता हूँ कि इतने के करीब एंट्री आने पर भी अगर आप स्टैटिक्स को सही से देखो तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा कटअप का ज़रूर लगाया जा सकता है। बट मैं यही कहूँगा कि पहले मैं आपको ज़रूर करा था 50 से 55 तक जनरल का कटअप जाएगा, बट अब ये ट्रेंड नहीं बन रहा है, जो कि डाटा जो कि हमारे सामने आपको गूगल सर्वे का दिख रहा है। तो ये आखिर किस तरह से कितना क्या स्कोर किस रेंज में बन रहा है, चलिए हम थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो कि 80 और 80 के प्लस में जो हमारे पास जो एंट्री आया है, यानी कि अभी टोटल यहाँ पे अब करीब एंट्री जो आई थी यहाँ पे, अब अगर हम एंट्री की बात करें तो ये एंट्री लगभग हो चुका है 865 के करीब ये एंट्री हो चुका है। बट जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब 856 के करीब ही एंट्री था। तो चलिए इसको 865 हम रख लेते हो, इसमें 2-4 प्लस अब माइनस आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ तो 80 और 80 प्लस में हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं जो कि मिले हैं। 70 प्लस में आपको 70 या 70 प्लस में 111 कैंडिडेट हमारे सर्वे में एंट्री हुई है। 60 और 60 प्लस में, यहाँ 70 और 70 प्लस का मतलब है 70 से 120 के बीच में, यानी कि इस 111 में ये 10 भी आएगा। तो यानी कि यहाँ आगे हम बात करें 60 और 60 प्लस में 383 एंट्री हुई है। 50 और 50 प्लस में 740 टोटल एंट्री हुई है। 40 और 40 प्लस में 848 एंट्री हुई है और लेस देन 40 में 8 एंट्री बस हुई है। तो यहाँ पे टोटल अब तक हमारे पास 865 का डाटा आ चुका है, जो कि यूनिक एंट्री आ चुका है। वैसे एंट्री तो 900 प्लस हो गई थी, बट वो कुछ डुप्लीकेट एंट्री भी थी, उसको मैंने डिलीट किया है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा रेंज यहाँ पे उसी से एक मिलता जुलता दिखाऊंगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 80 या 80 प्लस में 10 जो कैंडिडेट थे उनका परसेंटेज जो बन रहा है वो मात्र 1.1% बन रहा है, यानी लगभग 1% ही बच्चे हैं जो कि 80 या 80 के मार्क्स को पार कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसमें मात्र 1% ही लोग, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ऐसा एक्चुअल में भी डाटा होगा, तो 1% लोग हैं जो कि 80 का स्कोर 80 या 80 प्लस ला रहे हैं। 70 से यहाँ पे 70 से 79 के बीच में 101 कैंडिडेट हमारे सर्वे में हैं, जो कि परसेंटेज वाइज देखें तो 11.5% इनका बनता है, लगभग 11% हम समझ कह सकते हैं। तो यानी कि इससे ये समझ आता है कि 70 प्लस जो एंट्री है वो हमारे सर्वे के हिसाब से लगभग 12% लोग हैं, करीब 12% लोग हैं जो कि अपना स्कोर 70 प्लस बता रहे हैं इस पूरे डाटा में। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 से 69 के बीच में 273 लोग हैं जो कि अपना मार्क्स बता रहे हैं, यानी कि ये अगर हम परसेंटेज में निकालें तो ये 32% लगभग जो भी अब तक एंट्री आई है, आप इसको 30 से 32% कंसीडर कर सकते हो। ये एग्जैक्ट नहीं है, बस अप्रॉक्स हमने लिख रखा है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो लगभग 40% लोग ऐसे हैं हमारे सर्वे में जो कि अपना स्कोर 60 से प्लस बता रहे हैं, यानी 60 से प्लस बता रहे हैं। ये यहाँ पे
देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो 50 से 59 के बीच में यहाँ पे ये कैंडिडेट और बढ़ जा रहे हैं, यानी कि 357 कैंडिडेट हैं, ये इनका परसेंटेज लगभग 41% होता है। तो बाकी यहाँ पे लेस देन 50 जो है वो हमारे सर्वे में बस 1116 ही एंट्री हुआ है, जो कि 14.5%, लगभग 14% के करीब हम कह सकते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास 900 एंट्री आई है, यानी कि करीब करीब 1000 हम इसको अगर हम कह के चले तो पर 1000 पे इतना कैंडिडेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये अगर हम बात करें जो अगर पर 1000 का अगर हम एक ग्रुप बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि हर 1000 में आपको ये सेम परसेंटेज ही दिखने को मिलेगा। ये एंट्री बस उन लोगों ने किया है जिनको कॉन्फिडेंस था कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और उनका मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं रेस में बने हुए हैं, तो उन लोगों ने एंट्री को किया है। और वो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव भी ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गर्ल्स का पार्टिसिपेशन देखो तो बहुत कम मिलेगा, जबकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गर्ल्स वहाँ पे 10% दिख जरूर रही थी, बट उनका पार्टिसिपेशन आपको सर्वे में दिखेगा उतना नहीं। तो ये मेरे पास जो एंट्री आई है उसमें इस 1000 पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंट्री मेरे पास आ रही है। तो इस 1000 का अगर हम 12 ग्रुप बनाते हैं, यानी कि हम 12000 मान के चलते हैं कि अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं। ऐसे तो वहाँ पे 18,000 समथिंग का आपको डीवी करवाए जाने की बात पेपर पे की गई थी, बट आपने देखा होगा कि हर सेंटर पे 10 से 12% लोग एब्सेंट भी रह रहे हैं। तो मैं समझ के चलता हूँ कि लगभग 15,000 लोग अगर डीवी करा रहे हैं, उसमें से जो इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं उसको मैं 3,000 को ही साइड कर दूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि 12,000 ही जेन्युइन कैंडिडेट हैं। 12,000 जेन्युइन कैंडिडेट पे मैं इस सर्वे को, और ये जो मैं आपको कटअप बताऊंगा वो मैं आपको 12,000 कैंडिडेट पे बताऊंगा, जिसमें कि 8300 समथिंग सीट है, यानी कि निश्चित रूप से 5,000 लोग डिस्क्वालीफाई भी होंगे। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये जो आपको जो डाटा दिख रहा है, तो ये मैंने आपको बताया कि पर 1000 का अगर आप एक ग्रुप बनाओ तो वहाँ पे आखिर ये डाटा क्या कहता है। चलिए हम उसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो 70 और 70 प्लस, ये इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखो, 70 या 70 प्लस जो एवरेज कैंडिडेट है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 12,000 कैंडिडेट हैं, तो वैसे तो हमें यहाँ पे 70 प्लस कैंडिडेट लगभग 12% मिल रहे हैं। पर मैंने आपको क्या बताया कि हर 1000 का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम परसेंट आएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा गिरावट दिखते जाएगा स्कोर में। फिर भी मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि 70 प्लस जो स्कोर करने वाले बिहार STET में, जो यहाँ ये बिहार STET में कहता हूँ BPSC TRE कंप्यूटर में 70 या 70 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट 5% ज़रूर हैं। मुझे जहाँ तक लगता है एवरेज 5% कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप 5% कैंडिडेट को यहाँ पे बात करो, ये लगभग 600 कैंडिडेट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे आप सर्वे में देख सकते हो कि 70 प्लस एंट्री 111 लोगों की हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 500 450 कैंडिडेट और ऐसे ज़रूर हैं जो कि सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों का स्कोर भी लगभग 70 प्लस जा रहा है। मैं ये मान के चलता हूं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 600 प्लस कैंडिडेट हैं जो कि 70 या 70 प्लस का स्कोर पार कर रहे हैं। अब मैं इस एंट्री में थोड़ा आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा जो आपको मैंने यहाँ पे लाइन लिख रहा है, ये लाइन कहने का मतलब है कि ये 60 या 60 प्लस जो है, यहाँ पे अगर आप मेरे सर्वे में देखो तो यहाँ पे 60 और 60, यहाँ पे 60 प्लस के रेंज में यहाँ पे आपको 32% डाटा दिख रहा है। बाकी अगर आप तीनों रेंज को ऐड करो तो ये लगभग 42% होता है। तो यहाँ भी मैंने 10% को 70 प्लस में आधा मान के चला था, तो क्योंकि पर 1000 पे मैंने आपको बताया ना, पर 1000 पे वो संख्या कमते जाएगी, तो यहाँ पे तो मैं आधा ही मान के चलूँगा। वहाँ पे 10% हो रहा था तो यहाँ पे मैं 5% ही लेके चलूँगा। यहाँ 60 और 60 प्लस में मैं 40% कैंडिडेट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 20% ही लेके चलूँगा कि एवरेज 20% कैंडिडेट है जो कि 60 या 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 12,000 का 20% अगर आप निकालते हो तो ये आपको 2400 के करीब डाटा मिलेगा। यानी कि ये 2400 जो है, इसमें ये 600 कैंडिडेट ऊपर वाले भी हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करो 60 से अगर मैं 69 की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग 1800 कैंडिडेट आ रहे हैं, और अगर मैं 70 वाले को भी ऐड कर दूँ तो लगभग तो टोटल 2400 कैंडिडेट आ रहे हैं जो कि 60 या 60 प्लस का स्कोर पार कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि यहाँ पे जनरल का जो सीट है वो बस 2000 के करीब ही है, बट यहाँ पे 60 से 60 प्लस में लगभग मुझे लगता है 2400 कैंडिडेट आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ पे डीवी सेंटर पे था तो वहाँ पे मैंने लगभग 12, 13, 15 लोगों से बात की, वो सारे के सारे लोग अपना स्कोर 60 प्लस में ही अपना बता रहे थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है 60 प्लस वाले की भी संख्या आप यहाँ पे जैसा कि देख ही सकते हो 273 थी, तो 60 प्लस वाले संख्या में बहुत सारे लोग हैं। तो कुल मिला के 60 प्लस मुझे लगता है 2400 कैंडिडेट ज़रूर हैं जो कि अपना स्कोर 60 प्लस उनका है।
तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 60 प्लस ज़रूर जा रहा है। अब 60 प्लस में कितना जा रहा है ये मैं बहुत सारा मैं डाटा इसको मैं देखने के बाद टेलीग्राम में भी देखने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो कि एक्चुअल डाटा है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी सेक्शन में बोला था 60 प्लस नहीं जाएगा, बट उस टाइम मेरे पास एंट्री जो थी वो 500 से 600 के करीब ही थी, बट अभी मेरे पास डाटा लगभग 900 के करीब 900 प्लस आ चुका है। तो जो भी बात मैं करूँगा इस डाटा के आधार पे करूँगा। तो आप मैं यहाँ पे आपको जनरल का कट ऑफ क्या बन सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे आपको जो भी मैंने ये सारा डाटा दिखाया है, आप वीडियो को पीछे जाके खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो कि आखिर एक्चुअल में कट ऑफ क्या बन सकता है। बाकी एक बात मैं आपको ज़रूर कह दूं कि अगर यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या 10,000 के करीब आ जाती है, यानी कि इनएलिजिबल कैंडिडेट अगर ज़्यादा मात्रा में बाहर हो जाते हैं, अगर यहाँ पे एक्चुअल कैंडिडेट 10,000 के करीब आता है तो निश्चित रूप से तब जनरल का कट ऑफ 60 के नीचे आ जाएगा। बट अगर मैं 12,000 कैंडिडेट को जेन्युइन मान के चलूँ तो ये 60 प्लस में ही जनरल का कट ऑफ रहेगा। ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा आप खुद देख सकते हो गूगल का सर्वे जो कि बता रहा है। चलिए मैं यहाँ पे जनरल की कट ऑफ की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे अभी जनरल का कट ऑफ आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ जो है वो 60 से 64 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, यानी कि ये पक्का इस सर्वे के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि जनरल का कट ऑफ 60 से नीचे नहीं जा रहा है। या तो 60 है या फिर 61, 62, 63 में आपको जो भी दिख जाए, बट ये 60 से 64 के बीच में जनरल का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ, आगे मैं यहाँ पे ओबीसी का बताऊँगा। ओबीसी का आप देख सकते हो, ओबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हो 57 से 59 के बीच में आपको ओबीसी का कट ऑफ दिख जाएगा, क्योंकि आप इसका मान के चल सकते हो कि जनरल से 1-2 नंबर कम इनका कट ऑफ रहेगा। तो ये 57 से 59 के बीच में दिखेगा। ईडब्ल्यूएस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 54 से 56 के बीच में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आपको पता होगा कि ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि ओबीसी से उनका कट ऑफ कम ही जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि उनका अगर जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 54 से 56 के बीच में लाइक कर रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं इस सर्वे के हिसाब से। बाकी ओबीसी में जो है वो 57 से 59 के बीच में अपने आप को सेफ समझे, और जनरल वाले जितने भी वो 60 के करीब अगर हैं, अगर उनका मार्क्स 58 या 59 भी बन रहा है तो वो भी अपने आप को सेफ ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें 1-2 नंबर का और भी वेरिएशन हो सकता है, ऐसा होने को हो सकता है। बट अगर मैं बात करूँ, अगर ये जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये कैंडिडेट 1000 हो जाते हैं तब यहाँ पे आपको ये कट ऑफ जो दिखेगा वो 58 से लेके 61 के बीच में आपको ये कट ऑफ दिखेगा। अगर यहाँ पे 1000 कैंडिडेट हो जाते हैं तभी ये 60 के नीचे, ये 10,000 कैंडिडेट होते हैं तभी 60 के नीचे जनरल का कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटी है। बट अभी जो यहाँ पे ट्रेंड अगर मैं 12,000 का लेके चलूँ तो ये जनरल का कट ऑफ 60 से 64 ही बनेगा। चलिए हम अगले कैटेगरी की बात करेंगे। अगले कैटेगरी में ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का कट ऑफ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से नीचे जाने का पूरा संभावना है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि 51 से 53 के बीच में, यानी 50 प्लस जो भी कैंडिडेट अगर ईबीसी में आ रहे हैं तो वो अपने आप को अभी सेफ मान के चलें, वो उनका निश्चित रूप से मुझे लगता है सिलेक्शन होना चाहिए, यानी ईबीसी में 51 से 53। आगे मैं बात करूं एससी की बात करूं तो एससी में यहाँ पे अगर जिनका भी स्कोर 46 से 50 के बीच में लाइक कर रहा है तो वो अपने आप को सेफ मान के चलें, जो कि स्कोर का ट्रेंड कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे बताया, बाकी बहुत फीमेल के कैंडिडेट का भी हो गया, उनका कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि फीमेल का जितना सीट है उस हिसाब से एक फीमेल कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो अगर आपका मार्क्स, अगर आप क्वालिफाई इजीली कर रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग का सिलेक्शन जरूर हो जाना चाहिए। बाकी मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको स्पेशल फीमेल पे एक वीडियो में चाहूँगा कि बना दूँ, ताकि फीमेल्स को आइडिया मिल जाए कि आखिर उनका स्कोर क्या रहने वाला है। बाकी अभी भी कुछ फीमेल हैं जो कि अगर आपको लगता है कि आपने अपना एंट्री इस सर्वे में नहीं डाला है तो आप अपनी एंट्री ज़रूर डालें, क्योंकि मैं अब जो अगला वीडियो लाऊंगा वो बस स्पेशली मैं फीमेल पे ही लाऊंगा, ताकि फीमेल को आइडिया मिल जाए उनका जो 35% आरक्षण है वर्टिकल और बाकी 3% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उस पर मैं उनका बताऊंगा। जो भी उनका सीट लगभग 2800-3000 के करीब जो बनते हैं उसमें फीमेल का कितना क्या स्कोर बन रहा है उसका मैं कोशिश करूँगा एक डाटा लाऊँ। बट उससे पहले अगर जिन्होंने भी अपना एंट्री नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कर लें, ताकि मैं आपको एक डाटा एग्जैक्ट बता सकूँगा। बट अभी का जो ये ट्रेंड चल रहा है
वो उस ट्रेंड से ये मेरे हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप इस कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप खुल के अपना जो भी राय है वो व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कहीं कट ऑफ बताने में या कैलकुलेशन में मैंने कुछ मिस्टेक किया है, तो आप अपनी तरफ से भी सारा डाटा को देखिए, आप अपनी तरफ से निकालें कि आखिर कट ऑफ कहाँ जा सकता है, क्या बन सकता है। अगर अपना एनालिसिस के साथ अगर आप कट ऑफ निकाल पाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि सब लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। बट मैं तो मेरा बस यही मानना है, जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और जो अब तक का कट ऑफ का डाटा है, वो जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। बाकी जो भी कुछ डाटा था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस डाटा से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। बट जो स्कोर का ट्रेंड बन रहा है वही मैंने आपको दिखाया है, जो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। तो देखते हैं 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, आखिर ये इस कट ऑफ के आसपास ये ट्रेंड रहता है या फिर कट ऑफ और नीचे जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से जितने भी स्टेट वाले जो विदाउट स्टेट हैं वो बाहर हो जाते हैं, जिन्होंने 2019 के बाद अपनी पीजी की डिग्री कंप्लीट होती है वो बाहर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको जनरल का कट ऑफ यानी कि तब मुश्किल से 1000 के करीब अगर लोग हो जाते हैं, अगर ये 10,000 के करीब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जनरल का कट ऑफ 60 के नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी जो ट्रेंड बन रहा है उस हिसाब से आपको 60 प्लस में ही स्कोर जनरल का दिखेगा कहीं ना कहीं। तो चलिए, अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये डाटा बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, बट मैंने बहुत सही से इस एनालिसिस को लाया है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी स्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस देने वाले हैं, आप इस चैनल पे बन सकते हैं। आपको इस चैनल पे ओनली ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन ही है जो मिलेगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।